डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तियार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी MA TV। आज एक बहुत बड़े अहम मौजू पर हम बात करेंगे। वो दो मौजू हैं आज के, और इस सूरत-हाल से वो मीडिया की भी ज़ीनत बने हुए हैं। और एक उसमें एक मौजू है मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी का घर और उनकी बेटी का जो है स्कूल वो मिसमार किया गया है। तो उस पर सोशल मीडिया पर बहुत गुस्से और अजीब किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। और दूसरा जो मौजू है वो है जहांगीर तरीन का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना और उनकी स्टेटमेंट, उन पर भी जो सोशल मीडिया पर बात हो रही है वो भी बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। तो आज हम वो सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। तो आइए तफसील से हम बात करते हैं, लेकिन तफसील से सुनने के लिए हम दोस्तों आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके, और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर करें। तो आइए ये तफसील सुनते हैं कि मुल्तान में मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी के घर और उनकी बेटी के स्कूल को गिराने पर अनवर मकसूद नामी, अनवर मकसूद एक तो ये है लेखक, पता नहीं यही है या वो ये, बहरहाल उनका एक बड़ा अजीब ट्वीट है। उन्होंने जो और मज़ेदार ट्वीट है इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़, उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो कहते हैं कि इसराइली जो हैं वो ग़ज़ा में, और जबकि उनका दामाद जो है वो मुल्तान में मुखालफिन के घर गिरा रहे हैं। तो मतलब उनका जो इशारा है कि ये जो है ये दामाद है उस इसराइलियों को। तो जावेद हाशमी कहते हैं कि घर, स्कूल और मैरिज हॉल के बाद हमारा कंट्रोल जो शेड है फैक्ट्रियों को भी मिसमार किया जा रहा है। रियासती जबर का न रुकने वाला सिलसिला जो है वो जारी है। वो फैज़ामंद फैज़ का एक जो है वो शेर कहते हैं कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे। तो जावेद हाशमी एक सीनियर रहनुमा है और वो बहुत बड़ा है, बड़ा बहादुर आदमी है। उनकी बेटी भी मैमुना जो हाशमी है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में उन्होंने बहुत सारे मज़ालम जो सहे थे। तो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां नवाज़ शरीफ का जो ट्वीट है वो कहता है कि जावेद हाशमी साहब और उनके ख़ानदानों को कल से निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है, और उनके ख़ानदान को जो है वो तकलीफ़ें दी जा रही हैं। उनके साथ बदतरीन फस्तायत है। जावेद हाशमी के घर का जो है वो तक़द्दुस पामाल करना रियासती जबर की एक शर्मनाक मिसाल है। उन्हें वक्त के फ़रौनों ने अपने रऊनियत से कई बार आजमाया, मगर हमेशा नाकामी उनका मुक़द्दर रही। किस किस का घर गिराओगे इमरान नियाज़ी। ये ट्वीट था, बड़ा सख्त ट्वीट था नवाज़ शरीफ का। इमरान खान नियाज़ी, तो आइए हम इस बात पर थोड़ा सा तज्ज़िया करते हैं कि इमरान नियाज़ी ये अमल देखकर हमें साबका DG FIA जनाब बशीर अहमद मेमन साहब की वो बातें बिल्कुल हकीकत का रूप अख्तियार करती हैं कि मेमन साहब जो कुछ पहले एक हफ़्ता पहले एक TV चैनल को उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इमरान खान ने बुला के मुझे कहा कि फ़लाँ मुखालिफ है उस पर भी FIR काटो, मरियम नवाज़ को फ़लाँ कोर्ट में चालान करो, फ़लाँ उन पर कलम लगाओ, साइबर क्राइम के उनके कलम लगाओ। तो जो भी मुखालिफ है उनके लिए वो कहते हैं कि इन पर जो है वो इन पर चालान पेश करो, इनको गिरफ़्तार करो। यही सेम तरीका पहले मियां नवाज़ शरीफ का भी यही सेम तरीका था। 2 मरतबा पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने यही तरीका इस्तेमाल किया था, कभी बेनज़ीर को तंग करना, कभी आसिफ जरदारी को जेल में डालना, कभी उनको जो है वो नेब की, और जो सैफ रहमान है उस वक्त मियां नवाज़ शरीफ का राइट हैंड, उसकी जानिब से उन पर केस बनाए गए। फिर बहुत सारे दिन जो है वो आसिफ जरदारी जेल में रहे। तो इन हुक्मरानों की बात समझ में नहीं आती है कि ये मुखालफों से ऐसा रवैया क्यों रखते हैं। नेब होनी चाहिए, लेकिन नेब को सिर्फ आप मुखालफों के लिए इस्तेमाल करोगे तो नेब कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। नेब एक तहकीकाती इदारा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन इदारा होना चाहिए, वो साफ़ और शफाफ इदारा होना चाहिए, वो एंटी करप्शन इदारा होना चाहिए। लेकिन उनको आप जो है वो एंटी जो आपके हैं पार्टीज़ उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है वो कंट्रोवर्शियल तो हो जाएगा।
تو اس سے جو گری ہوئی حرکتیں ہیں عمران خان کی، یہ عمران خان کے دن گن چکے ہیں، یہ پہلے ہی جو ہیں وہ بہت ان کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کرسی ہے یہ عارضی ہے، اس کرسی کی عمر اتنی نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت یہ کرسی نیچے سے کھسک جائے گی کہ پتہ ہی ان کو نہیں چلے گا کہ کیسے کرسی آئی تھی اور کیسے کرسی گئی۔ جو کرسی دیتے ہیں وہی کرسی کو جو ہے وہ کھینچتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا کیوں، اسی لیے اس کرسی پر اتنا تکبر نہ کیا جائے کہ میرے پاس یہ کرسی ہے۔ یہ کرسی عارضی ہوتی ہے، کرسی جو حقیقی کرسی ہوتی ہے وہ عوام کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ عوام کے دلوں پر راج کرنے کی جو کرسی ہوتی ہے وہی مستقل کرسی ہوتی ہے۔ جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، آج تک جب ان کی کرسی عوام کے دلوں میں ہے، آج جب فلسطین کا معاملہ آتا ہے، آج جب ساری مسلم دنیا کا معاملہ آتا ہے، آج جب اکانومی کا معاملہ آتا ہے، جب اسٹیل مل کا معاملہ آتا ہے، جب شپ یارڈ کا معاملہ آتا ہے، جب انڈسٹریز کا معاملہ آتا ہے، جب فارن فنڈنگز کا معاملہ آتا ہے، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو عوام کے دلوں میں ہے، وہ یاد کرتا ہے۔ جب یہی شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے RECP قائم کی تھی، رائس ایکسپورٹ کارپوریشن قائم کی تھی، جس میں وہ لاکھوں ٹن جو ہیں وہ چاول جو تھے وہ وہ افریقہ کے قحط زدہ ملکوں کو بھیج رہے ہیں، اور تاریخ میں یہ ہے کہ یہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں یہ چاول جو ہے وہ خیرات میں سعودی سے لے آئے ہیں۔ تو بھٹو کو تو ظاہر ہے وہ عوام یاد کرے گا۔ تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ عوام کی دلوں میں جو ہے وہ آپ زندہ رہیں؟ تو عمران نیازی صاحب، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو آپ کو کرسی پر بٹھاتے ہیں وہ آپ کو کرسی سے جو ہیں وہ ہٹا بھی سکتے ہیں۔ یہی بات آپ کو سوچنی چاہیے۔ اگر نہیں سوچیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ کے خلاف گروپ ایک ہو گیا ہے، جس گروپ میں شامل ایک رکن قومی اسمبلی جو ہے جہانگیر ترین کے ہم خیال گروپ کے 30 سے زیادہ اراکین جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے راجہ ریاض کو قومی اسمبلی میں اور جبکہ سعید اکبر کو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کیا ہے۔ آگے چل کے یہ دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کیا کرتا ہے، جہانگیر ترین کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ بہت میرے تو خیال میں کہ عمران خان کی گھنٹی بجنے والی ہے، ان کا گھیرا تنگ ہوتا جائے گا۔ اگلی شاید مائنس عمران ہو یا کچھ بھی ہو، بہرحال عمران خان کو یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں کرسی پر ہوں تو میں جاوید ہاشمی کی زمینیں گرا دوں، میں ان کا گھر گرا دوں، اور فلاں پر میں جو ہے وہ کیس داخل کروں فلاں کو۔ تو آج میرے یہی موضوع ہیں، امید ہے آپ اس میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ مہربانی، تھینک یو، خدا حافظ۔